अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी भी एक्सेल नहीं चलाया और चलाया भी है तो बहुत बेसिक था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट नॉलेज ले लोगे एक्सेल की। एक्सेल कैसे काम करता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनको करके आप एक्सेल को यूज़ करोगे आगे। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो कवर कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, आपको बेसिक बता रखा है, बेसिक टू एडवांस ये वीडियो होने वाली है। मैंने एक वीडियो और बना रखी है, वो दोस्तों कम से कम 5 घंटे की है। तो अगर आपको बिल्कुल कंप्लीटली एक्सेल के बारे में जानना है जीरो टू हीरो, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जानना है और बिल्कुल कम समय में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, और मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। तो गाइस, हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके सामने एक खाली स्क्रीन शो कर रही है, लेकिन हम यहाँ पर अपना एक्सेल ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको Windows+R करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप कर देना है एक्सेल। ये दिख रहा है, मैंने इस रन कमांड बॉक्स में एक्सेल टाइप कर दिया है। अगर आप एंटर करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल ओपन कर लोगे, लेकिन अगर आपको ऐसे ओपन नहीं करना तो आपको विंडो दबाना है एंड यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लेना है एक्सेल, एंड आपके सामने यहाँ पर एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से बेसिकली ओपन कर लेता हूँ आपके सामने एक्सेल। मैंने यहाँ पर न्यू वर्कशीट ले ली है। अब आप लोग सोचोगे वर्कशीट क्या होती है। दोस्तों, वर्कशीट एक खाली पेज होता है बेसिकली। जैसे MS वर्ड में हमारे पेजेस होते हैं, इसके अंदर हमारी शीट्स होती है। MS वर्ड में जब हम 300-400 पेज बना लेते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्क बुक। ओके, अगर हम एक दो शीट पर काम कर रहे हैं तो उसे वर्कशीट कहेंगे, मतलब एक शीट पे काम कर रहे हैं वर्कशीट कहेंगे। अगर 2, 4, 10, 20, 25 हो गई, मतलब बहुत सारी हो गई, तो उसे हम कहेंगे वर्क बुक। ओके, ये बेसिक था, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। एंड ऊपर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ABCDEFG इस तरह शो कर रहा होगा। अब ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये होते हैं आपके कॉलम नंबर और ये होता है आपका रो नंबर, और जो पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है इसे हम कहते हैं सेल। तो ये आपका है कॉलम, ये आपका है क्या, ये आपका क्या है रो, और जो एक पर्टिकुलर बॉक्स है वो आपका क्या है सेल। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कहीं पर भी, अब आपके सामने यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे नेम बॉक्स भी कहते हैं, इसे सेल एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका सेल का एड्रेस शो करता है। एड्रेस कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करा तो यहाँ पर कॉलम नंबर C आ रहा है, रो नंबर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा रहा है C6, क्योंकि कॉलम का नंबर C है और रो का नंबर 6 है, इसलिए C6। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ F और रो नंबर क्या है 2, तो F2 कॉलम का सेल का नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेल का नंबर मिलकर बनता है। वैसे ही मैंने अगर बेसिक आपको देखना है तो मैं कंप्लीटली वीडियो बना रखी है, थोड़ा एडवांस होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्या जल्दी कवर हो जाएंगे, आपको ऐसा आपको समझा दूंगा, बिल्कुल बेसिक सा होने वाला है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं बहुत लंबी वीडियो है, तो मैं उसका एक छोटा वर्जन लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके सामने है वाला। इसमें एक्सेल का जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर जगह यूज़ होता है, वो आपको मिलेगा, और वहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट A to Z जिसे कहते हैं एक्सेल वो है। तो आपको अगर ये वाली वीडियो देखनी है तो ये वाली देख लो। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे आप वो भी जाके बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो कि अपना मस्त काम चल जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए, इस तरीके से सीखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दोनों में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी मेरी तरफ से इसमें। लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने एक टॉपिक डिटेल में बता रखा है, तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद वो देख लीजिएगा। ओके, अब सिंपल यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से अब मैं पहले एक रिजल्ट शीट बना रहा हूँ जिससे आपको बेसिक फीचर पता चल जाए कैसे एक्सेल वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ आता हूँ, मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। आप अपने माउस से भी कर सकते हैं, माउस होता है ना, माउस से कर सकते हैं, या फिर आपने कीबोर्ड के अंदर आपको सिंपली क्या करना है Alt+H+M इस तरीके से यहाँ पर आपका मर्ज हो जाएगा। आप ये कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं मर्ज, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर ऊपर की तरफ, आप इस पर क्लिक करके भी उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। ये बेसिकली हेडिंग बनाने के लिए काम आता है। जब हम किसी पेज का डाटा का एंट्री करते हैं और हेडिंग बनाते हैं ना, तो उस लिए ये काम आएगा। तो हम रिजल्ट शीट बनाने वाले हैं, चिंता मत करो, अभी तुम्हें अलग डाटा पे लेके चलूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे। ओके, अब बेसिकली मैंने यहाँ पर देखो रिजल्ट शीट लिखा हुआ था, अब मुझे इसको सेंटर में लेके जाना है, तो आपको Alt+AC दबाना है। क्या दबाओगे Alt+AC, किस लिए होता है ये, सेंटर के लिए, और यहाँ से आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हॉट की से करना है तो आप क्या करोगे,
अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हॉट की क्या होती है, आप लोग सोचोगे दोस्तों कंट्रोल के साथ जितनी भी की यूज़ होती हैं वो होती है शॉर्टकट की, लेकिन जो ऑल्ट के साथ यूज़ होती है वो होती है हॉट की। और कंट्रोल की शॉर्ट की हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हॉट की जो होती है ना वो ऑल्ट के साथ यूज़ होती है। अगर आपको याद भी नहीं है ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने मान लो रिजल्ट शीट को बोल्ड करना है, अब मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट दबा के ऊपर की तरफ देखो कुछ हर टैब में जाने के लिए कुछ नंबर्स कैरेक्टर्स खुल गए हैं। मान लो मुझे होम के अंदर जाना है तो मैं क्या दबाऊंगा, एच, एच दबा दिया। अब मान लो मुझे इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पर देखो बोल्ड का क्या है, 1। अब देखिए ये बोल्ड अभी नहीं है लेकिन मैं 1 दबा देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं हम यहाँ से, ज़्यादा बड़ा हो गया, कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रिजल्ट शीट लिख दिए। अब बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ रोल नंबर्स लिख देता हूँ, रोल नंबर, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका नेम, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिख देता हूँ। अगर आपको ये सब आता है तो आप अगले स्टेप पे भी जा सकते हो, ये बस बेसिक में समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे जो कॉन्सेप्ट होंगे बिल्कुल अलग होंगे, एकदम डिटेल में बताए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया आपके लिए ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब यहाँ पर मैं सिंपल रोल नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हमें अपना काम आसान करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कोने से ड्रैग करेंगे नीचे तक, एंड यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको, फिल से इस पर क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ पर आ जाए, कोई भी नाम लिख देना, तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको एक सिंबल लगाना पड़ता है जो कि है इज इक्वल टू का। आपको सिंपली आ जाना है, इज इक्वल टू पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले आपको इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट ही नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आना है। अब आपके फॉर्मूले का नाम है रैंड बिटवीन। आपको सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल रहा होगा, देखो मैंने आधा लिखा हुआ है, आधे खाली लिखा है मैंने, और यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे फॉर्मूला शो कर रहा है, 4th नंबर पे। आपको सिंपली इस पर 2 बार क्लिक करना है माउस से, तो देखो आपका फॉर्मूला ओपन हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा करने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला खुद भी लिख सकते हो। मान लो ये भी नहीं करना, सबसे आसान तरीका बता दूँ, तो आपको सिंपल यहाँ पर टैब पे क्लिक करना है। आपको कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक है। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। आपने आधा फॉर्मूला लिखा है, ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, टैब पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ एक रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं चाहूँ तो 5000 से लेके कॉमा 20,000 तक भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी उसकी नीड नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल मार्कशीट बना रहा हूँ। मैं लिखता हूँ 33,100, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कंट्रोल सिलेक्ट कर लिया मैं नीचे तक, शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट साइड कॉपी, और नीचे की तरफ करना है तो कंट्रोल डी, ठीक है। ये शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए अपना काम आसान करने के लिए, ओके। अब यहाँ पर है टोटल में बेसिकली क्या होता है, टोटल आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल आपको शॉर्टकट की या हॉट की से भी निकाल सकते हो। ऐसे आपको मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूला बताता हूँ। इज इक्वल करना है, सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर आपको रेंज लेनी है हिंदी टू SST रेंज लेनी है। अब आप कहोगे भाई रेंज क्या होती है, रेंज तो बता दो। रेंज होती है दोस्तों वैल्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि C9 H12 ये सब क्या होता है, ये होता है सेल का एड्रेस। तो हमें सेल का एड्रेस ना लेना पड़े, हमें जैसे ऐसे ना करना पड़े, मुझे 55 + 96 + 94, तो मैं उसकी जगह यहाँ पर रेंज ले लूँगा। रेंज एक तरह से उस सेल की वैल्यू होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा C11 H11। C11 क्या है, कॉलम नंबर, और H11 क्या है, ये भी कॉलम नंबर है, और जो 11 है इसमें वो क्या है, रो नंबर। यानी कि हमने C11 से H11 तक की क्या ले लिया, रेंज ले ली है। रो तो सेम ही है दोनों की, इसे दोनों में 11 आ रहा है, और इसमें C आ रहा है, क्योंकि C से स्टार्ट करा है और H पे ख़त्म करा है। तो अगर आपको रेंज लेनी है तो आप माउस से डायरेक्टली ले सकते हो।
लेकिन अगर आपको लिखना है कुछ से, जैसे मुझे लिखना है तो ऐसे करके मैं लिख भी सकता हूँ। तो आपके ऊपर चॉइस है, आपको लिखना है कुछ सा, टाइप करना है, या फिर रेंज लेनी है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इनका टोटल आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये नंबर्स हैं बार बार चेंज हो रहे हैं। ये क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने इनको फिक्स नहीं करा है। ठीक है, देखो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। बार बार क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है। अब दोस्तों रिजल्ट शीट आप इसलिए देखिए क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एक्सेल कैसे वर्क कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सारी जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं वो सारी एडवांस के अंदर आएंगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इन सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर मान लो आपके पास बहुत सारा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो आपको एक साथ नंबर कैसे सेलेक्ट करोगे ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का काम ही है इन्फॉर्मेशन को देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर कर्सर रखा, मुझे सारा डाटा एक साथ सेलेक्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप माउस से करते हो और बहुत सारा डाटा है तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है, एंड कंट्रोल और शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो एंड यहाँ पर राइट एरो। राइट एरो नेविगेशन की होती है ना आपकी, उनको दबाना है। तो आप देखेंगे एक ही बार में आपका सारा डाटा सेलेक्ट हो गया है। लेकिन फिर फिलहाल यहाँ पर ये वाला डाटा नहीं चाहिए था, टोटल का नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको टोटल का करना है तो फिक्स कर लेना, वरना कोई इशू नहीं है। ऐसे मैं अभी इनको फिक्स करना चाहता हूँ, तो इनको सेलेक्ट कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। ओके, अब यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक हॉट की बता रहा हूँ, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, हॉट की से भी कर सकते हो। हॉट की यहाँ पर होने वाली है, ऑप्शन बताऊँ पहले? चलो ऑप्शन देख लो। यहाँ पर आना है, कंट्रोल सी करने के बाद ये पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। आपकी सारी वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको हॉट की से करना है तो वो बताऊं, आपको सिंपल कंट्रोल सी करना है एंड आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच वी वी, एंटर करेंगे एंड आपकी सारी वैल्यू पेस्ट हो गई है। अच्छा मुझे बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि हमने वैल्यू पेस्ट कर दी है या नहीं करी है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताऊं? आपको सिंपली कहाँ पर आना है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला बार। यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले शो करते हैं जो भी आप किसी सेल या रो पे लगाते हो। ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पर एक नंबर लिखा 77, ये नंबर में क्या लिखा रहा है, वैल्यू 77 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन किसी नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पूरा फॉर्मूला शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि फॉर्मूले के जरिए निकाला गया नंबर है। तो मुझे इनको फिक्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताओ? कंट्रोल सी ऑल्ट एच 2 बार वी वी। क्या दबाओगे? कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी वी। ओके, ये समझ आया? अब टोटल की शॉर्टकट क्या है बताऊं? आपको सिंपली यहाँ पर आना है, ऑल्ट दबाना है कीबोर्ड में एंड डबल इज इक्वल। क्या दबाओगे? डबल इज इक्वल। एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 बार दबा दिया, ऑल्ट डबल इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर आपका रिजल्ट आपके सामने है, ऑल्ट डबल इज इक्वल। ओके, एंड यहाँ पर नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे एंड इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएंगी। 2 मिनट रुका, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब ये रिलेशनशिप मैंने अब समझाने के लिए बताई थी, अब थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग का। अब फॉर्मेटिंग आपको थोड़ी समझा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो इनको हाईलाइट कराना है अलग से, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इनको बोल्ड कर दूंगा। यहाँ पर आना है, आपको बोल्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करवा दिया, बोल्ड कर दिया है। ठीक है, अलग से शो कर रही है कि वो हेडिंग है। अब मान लो मुझे इनको बॉर्डर लगाना है। देखो ये अभी सिंपल है, मुझे इनको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कैसे लगाएंगे? आपको सिंपली कीबोर्ड से भी लगा सकते हो, हॉट की से, या फिर आपको यहाँ से लगाना है ऑप्शन से भी लगा सकते हो। ऐसे आप यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आप क्लिक कर देना ऑल बॉर्डर पे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी आपकी, यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगी। ओके, अगर लेकिन आपको यहाँ से नहीं लगाना, आपको हॉट की से लगाना है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ऑल्ट एच बी ए। ऑल्ट एच बी ए से क्या होता है, बॉर्डर लग जाती है आपकी। ओके,
एंड मान लो मुझे इस पर कलर भी करना है। मान लो मैंने इस पे वाला कलर कर दिया येलो। अब येलो कलर तो कर दिया है। अब मैं आपको एक नया चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। वो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर मेरी फुल वीडियो देखी होगी एक्सेल वाली तो उसमें मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बताया, तो यहाँ देख लो। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम होता है जो फॉर्मेटिंग की कॉपी करे उससे हम फॉर्मेट पेंटर कहेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर, अब मान लो मुझे यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, लेकिन मैंने क्या कहा, फॉर्मेटिंग की कॉपी। फॉर्मेटिंग क्या है, जो इसमें बॉर्डर हो रखी है, जो इसमें कलर हो रखा है, और जो इसमें क्या बॉर्डर कलर एंड बोल्ड हो रखा है, ओके। अब इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है आपको, जो कि फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। अब इसमें बॉर्डर भी है, इसमें कलर भी है, कलर नहीं है, बॉर्डर भी है, बोल्ड भी है, कलर करना है मुझे। मतलब ये फॉर्मेट मेरे को यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है। लेकिन मैं बार बार, अगर मान लो मुझे बहुत सारी जगह करना पड़ेगा, तो मैं क्या बार बार बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा एक एक करके, तो ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करूँगा। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है, जैसे फॉर्मेटिंग आपको चाहिए उस पर कर्सर रख देना है एंड एक बार कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है एंड आपको ये ब्रश दिखेगा। ये ब्रश पे आप जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पर ये सेम फॉर्मेट दोस्तों अप्लाई हो जाएगा। जो उसमें आपने लिखा था वर्ड वो चेंज नहीं होगा, जो अपने कलर वगैरह हो रखे हैं, फॉर्मेट हो रखे हैं, वो सब सारी चेंज होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एक बार करने के बाद हट चुका है, मुझे वहाँ पर 3-4 जगह करना है, हाईलाइट कराना है, तो उसको मैं बस क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आके मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट प्रिंटर पे 2 बार क्लिक करने से मेरा ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसको मैं मैनी टाइम्स बार यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 2 बार क्लिक करूँगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसको मैं मैनी टाइम्स बार यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये समझ आया आपको, ये था दोस्तों बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सेल में हम फॉर्मूला कैसा यूज़ करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले आप क्या लगाते हो, इज इक्वल लगवाते हो, इज इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना, मैं आपको बता देता हूँ, इज इक्वल सम, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होता है। जैसे आपने रेंज ले लिया, रेंज के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने से आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही आप एंटर करोगे जो भी वैल्यू होगी वो अप्लाई हो जाएगी, ओके। अब अगर मैं एक एक करके यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे सही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन साइड कॉपी। अगर आपको ये ऑप्शन में जानना है, बिल्कुल कंप्लीट जानना है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आप जाके देख सकते हो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो मैंने बना रखी है यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक्सेल का 5 घंटे की वीडियो, उसमें आपको A to Z सारा एक्सेल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसी भी हम सेल्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपकी रिजल्ट शीट बनाई थी। अब मैंने इनको कैसे बनाया था, इसको मैंने सेलेक्ट करा था यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट की दबाई थी। आप शॉर्टकट तरीका भी आजमा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर लॉन्ग मेथड भी आजमा सकते हो। लॉन्ग मेथड क्या है, आप ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ कर लिया एंड यहाँ पर मुझे मान लो लिखना है मार्कशीट। अब मैंने यहाँ मार्कशीट लिख दिया, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पर बड़ा करना है, तो यहाँ पर मैं हॉट की का यूज़ भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर इस बटन का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो बड़ी बेसिक सी फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मर्ज का समझ आया कैसे मर्ज करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर अनमर्ज करना है, तो यहाँ पर इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो हमारा सेल था वो क्या हो जाएगा, अनमर्ज हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ओके। तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर समझ आया, मर्ज का ऑप्शन समझ आया। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है उसका नाम रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खाली वो बता रहा हूँ, जो आपकी हर जगह यूज़ होंगी, आपके इंटरव्यू में लेके कहीं पर भी पूछ सकते हैं ये चीज़ें, ओके। रैप टेक्स्ट मतलब आप कुछ लिखते हो, मान लो, ठीक है, कुछ लिखा आपने, आप ये पूरा नहीं आ पा रहा ना, तो यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक सेल में आपको जो उसकी हाइट है वो बढ़ा देगा, रॉ की हाइट बढ़ा देगा और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड इस तरीके से आता रहेगा, आप देख सकते हो।
आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैंने किससे करा, रैप टेक्स्ट ऑप्शन से। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो आपको ये पता हो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब भी आप कोई हेडिंग वगैरह क्रिएट करते हो। ओके, तो आई होप रैप टेक्स्ट समझ आया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी फाइल को सेव कैसे कर सकते हो। कोई भी फाइल को सेव कैसे करना है आपको। सिंपली आपने मान लो ये फाइल सेव करनी है, आपको सिंपल कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने से क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर सेव दिस फाइल का ऑप्शन लिखा आएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको सेव क्या करना है। तो मान लो मुझे करना है यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव। डेस्कटॉप मतलब मेरी होम स्क्रीन, डेस्कटॉप पे सेव करना है। किस नाम से करना है, बुक वन नहीं, मान लो मैंने मैंने कर दिया डेमो रिजल्ट। डेमो रिजल्ट नाम से मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पर आपकी फाइल आप देखोगे, मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, डेमो रिजल्ट नाम से यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा तो हमारी वही फाइल ओपन हो जाएगी। हो गई हमारी फाइल ओपन, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कोई भी फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे इसी फाइल को दोबारा से सेव करना है। मान लो मैंने इसमें ये वर्ड लिख के कंट्रोल एस कर दिया, तो दोबारा कंट्रोल एस करने पे हमारी फाइल सेव करने वाला ऑप्शन नहीं आएगा, उसी फाइल के अंदर वो चीज़ ऐड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मान लो मुझे कुछ और इसमें लिख के अलग कॉन्सेप्ट में फाइल को सेव करना है, दोबारा से फाइल को सेव करना है, तो इस कंडीशन में आप सेव एस नहीं करोगे। आपको सिंपल फाइल के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको सेव एस ऑप्शन दिखेगा, आप यूज़ करोगे सेव एस। सेव ऑप्शन यूज़ नहीं करना, सेव एस करना है। एक ही फाइल को दोबारा से किसी और नाम से सेव करने के लिए या फिर उसमें कुछ कंटेंट चेंज करके दोबारा उसे सेव करने के लिए सेव एस पे क्लिक कर दोगे एंड दोबारा ऑप्शन खुल जाएगा। आपको जहाँ सेव करनी है वहाँ पर आप सेव कर सकते हो किसी और नाम से, किसी और कंटेंट के साथ। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। चलते हैं आगे फिर। अब मैं कुछ आपके सामने डाटा निकाल रहा हूँ। देखिए कुछ आपके सामने मैंने डाटा शो करवाया है। पहले इसमें डाटा को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर आपके करीब 150 लोगों का डाटा है दोस्तों। ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, रैंडमली इन्फॉर्मेशन है। इतना आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से और इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होने वाला है वो है, सबसे पहले तो नहीं, मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन बीच में बता दिए आपको। फ़िल्टर, फ़िल्टर सेक्शन के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक तरह से मान लो फ़िल्टर 50% एक्सेल फ़िल्टर है। सब कुछ इसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़िल्टर ही होता है। क्योंकि डाटा को मैनेज करते हैं, कुछ बेकार डाटा हटाते हैं, अच्छा रखते हैं, तो पूरा एक्सेल हमारा बेस है फ़िल्टर सेक्शन के। अगर आप फ़िल्टर सीख गए ना अच्छे से तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ, ठीक है। तो फ़िल्टर सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक्सेल की जरूर सीखेगा। अब मान लो मुझे पास एक डाटा है, ठीक है, मैंने बहुत सारा डाटा है, मैंने इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने बताया था अगर आप माउस से सेलेक्ट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा भाई। माउस से सेलेक्ट करने के बाद छोड़ देना। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है एंड डाउन की प्रेस करनी है, नीचे तक का सेलेक्ट हो जाएगा। राइट में सेलेक्ट, राइट बटन दबाना है, राइट की जो होती है, राइट तक का सेलेक्ट हो जाएगा। काम खत्म, पैसा आ जाम, ठीक है, ऊपर आ जाना। अब यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना बताता हूँ। फ़िल्टर आप काफ़ी जगह से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट एल करने से क्या लग जाएगा, आपकी शीट में यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा, फ़िल्टर लग जाएगा। अब यहाँ पर हर हेडिंग के ऊपर फ़िल्टर लग गया है। अब मान लो मेरा बॉस कहता है भाई कि मेरे को जितने भी आईटी वाले बंदे हैं ना वो निकाल के दे, आईटी सेक्टर वाले। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, एक एक बंदा ढूंढूंगा कि ये भाई ये आईटी का है, फैज़ ये आईटी का है, ऐसे करके ढूंढूंगा। मैं टाइम वेस्ट करूँगा अपना, एक्सेल करने बैठा हूँ, टाइम वेस्ट करने नहीं। आपको फ़िल्टर लगाना है, सिंपल सा। फ़िल्टर में आना है, यहाँ पर ये दिख रहा है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमें कौन सा चाहिए, आईटी वाला। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले मैं सबको अनटिक कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल से यहाँ पर हटा देता हूँ। मुझे कौन सा चाहिए, आईटी। आईटी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी आपके सामने आप लोग शो करेंगे आप देख सकते हैं वो सारे कौन से डिपार्टमेंट के हैं, आईटी डिपार्टमेंट के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी डाटा को फिल्टर कर सकते हो। अभी और करते हैं फ़िल्टर, अभी फ़िल्टर नहीं हुआ है, बस एक पहला स्टेप है ये। अब आपका बॉस कहता है भाई चल ठीक है, तूने आईटी वाले निकाल दिए,
इंटरव्यू में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपके इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। तो आईटी वाले निकाल दिया आपने। अब कहता है भाई जो आईटी वाले बंदे हैं ना, और जितने भी मैनेजर हैं आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर के मैनेजर हैं, वो मुझे चाहिए। अब भाई हमने आईटी वाले तो निकाल दिए, अब मैनेजर कैसे निकालेंगे पोस्ट में, जिनकी पोस्ट मैनेजर की है। तो आपको दोबारा से कहाँ पर आना है, यहाँ पर आ जाना है। एंड यहाँ पर क्या सेलेक्ट करोगे, पहले सबको सिलेक्शन से हटा देना। एंड यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे कौन से वाले बंदे, मैनेजर वाले। मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ ओके कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 150 लोगों के डाटा में से यहाँ पर हमारे पास कितने लोगों का डाटा बचा है, 4-5 लोगों का, 4-5-6 लोगों का। तो ये फिल्टर हो गया। अब आपका जो वो है बॉस, वो और सर फिर है। तो वो आपसे कहता है भाई ठीक है तूने इतना काम कर दिया, बहुत बढ़िया, अब एक काम कर, जिसके भी यहाँ पर नाम लिखे हैं ना, नाम, उनका मुझे फर्स्ट नेम अलग करके दे और लास्ट नेम अलग करके दे। फर्स्ट नेम अलग चाहिए मुझे, इनका लास्ट नेम अलग चाहिए। कैसे करोगे भाई, आप हो गए परेशान भाई, कैसे करें, इतने सारे नाम हैं, ये तो मैंने छोटी लिस्ट ली है, आपके पास सामने 10-20 हज़ार लोगों की लिस्ट आ गई, तो आप कैसे करोगे, आप परेशान हो जाओगे। नहीं परेशान होना, क्योंकि आप देख रहे हो स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको एक यहाँ पर क्या लेना है, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, क्योंकि नाम इनके बीच में देंगे ना, नाम इनके बीच में देंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। तो कॉलम ऐड कहाँ से करोगे, मैं हूं ना भाई, Ctrl+ दबाना है आपको। पहले 2 मिनट के लिए फिल्टर हटा देना। फिल्टर कैसे हटाओगे, Ctrl+Shift+L करके। इस डाटा को सेलेक्ट करना, Ctrl+C करना। अब ये डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अगली शीट पे चलता हूँ, Ctrl+V कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, जो मेरी आईडी है, मतलब जो हेडिंग है, उसको सेलेक्ट कर लिया Ctrl+C से, एंड शीट 2 पे आ गए। यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। तो यहाँ पर इतने लोग हमने फिल्टर कर लिया था, ठीक है। फिल्टर करने के बाद इतने लोग हमारे पास बचे थे। अब यहाँ पर आपको सिंपल आ जाना है। यहाँ पर आपका बॉस कहता है भाई जिनका फर्स्ट नेम सेम है, मतलब जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ एक सेल में लिखा हुआ है, वो मुझे अलग अलग कॉलम में से ऐड चाहिए भाई। कैसे करोगे, आपको सिंपल क्या करना है, एक नया कॉलम लेना है, Ctrl+ दबाना है। क्या दबाओगे, Ctrl+ से हम कोई भी रॉ सेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, और Ctrl- से हम डिलीट कर सकते हैं। तो आपको Ctrl+ दबाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंटायर कॉलम ओके कर देना है। तो आपके सामने एक और आ जाएगा, लेकिन आपको एक और चाहिए। एंटर कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो मैंने 2 ले लिए। एक हम बना लेते हैं फर्स्ट नेम, एक हम बना लेते हैं लास्ट नेम। ये आपके सामने मैंने बना लिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि भाई फर्स्ट नेम ऐसा है, दीवाना रतन, ठीक है। मैंने बस एक कर दिया, कंप्यूटर को बता दिया कि भाई ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। अब मैंने बस क्या करा बताऊं, देखो क्या करा मैंने, Ctrl+E फ्लैश फिल कर दिया। ये एक तरह से क्या करता है, फॉर्मेटिंग की नीचे साइड कॉपी करता है, पेस्ट करता है उसको, फॉर्मेटिंग की, ठीक है। जो आपने यहाँ पर फॉर्मेट लिखा है उसी फॉर्मेटिंग को आपको अप्लाई कर देगा ये फ्लैश फिल। सिंपली यहाँ पर आ जाना है, इसको भी Ctrl+E कर देना है, Ctrl+E कर दो। लेकिन या फिर आपको ऑप्शन से करना है तो आप डाटा के अंदर आ सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, डाटा के अंदर आके यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैश फिल, कहाँ गया, ये तो था, कोई नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा तो आपको होम में आ जाना, होम में आके क्लिक कर देना। यहाँ पर फिल के अंदर के ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लैश फिल का, इस पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पर भी काम हो गया। तो चाहे आप Ctrl+E कर लो, चाहे फ्लैश फिल का यूज़ कर लो, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो स्किल करो, ओके। तो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी अलग कर दिए। अब आपका दोस्त दोस्त बोल रहा हूँ, आपका जो बॉस है वो और सरफेरा है, वो आपसे कह रहा है भाई यहाँ पर जिनकी ईमेल आईडी यहाँ पर ऐसे @ लिखा है ना, मुझे जो इनका @ के पहले वाला वर्ड है वो अलग कॉलम में चाहिए, और जो @ के बाद का वर्ड है वो अलग कॉलम में चाहिए।
तो आप कैसे करोगे, परेशान हो जाओगे, हैं भाई कैसे करें, ऐसे कैसे करें। तो इस कंडीशन का फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है। इसके लिए हम पहले इसके बीच में कंट्रोल प्लस दोबारा करके एंटायर कॉलम कर लेते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है डाटा के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कहाँ गया, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, डाटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर डिलिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ हटानी है, आपको क्या हटाना है, एट द रेट हटाना है। एट द रेट की जगह वो दोनों अलग अलग उसमें आने लग जाएं। तो यहाँ पर आपको क्या, एट द रेट इस टैब नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, कॉमा नहीं है, स्पेस नहीं है, क्या है, एट द रेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे एट द रेट। आप चाहे तो हैशटैग लगा लो, कोई भी सिंबल की जगह आपको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर एट द रेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दोस्तों वहाँ पर वो क्या हो गया, कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ पर। तो एट द रेट की जगह वो वर्ड अलग सेल के अंदर आ चुका है। अगर मेरे को सारे करने तो सारे सबको सिलेक्ट करना था हमें, यहाँ पर मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट कॉलम के अंदर, डिलिमिटेड ओके करेंगे, अदर पे एट द रेट लगा रखा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर एट द रेट वाला सेक्शन गायब हो गया, उसकी जगह जो एट द रेट के पहले था वो वर्ड इधर आ रहा है, एट द रेट के बाद था वो वर्ड इधर आ रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी दोस्तों रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, अगले स्टेप की तरफ चलें। अगर आपको फ्लैश फिल समझ ना आया हो तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखे, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों नाम लिख दिया। ओके, एक चीज़ आपने नोटिस करी, यहाँ पर मैंने वर्ड जो हमारा था पूरा सेल के अंदर आ नहीं पा रहा था, बाहर जा रहा था। तो मैंने इनको पूरा करने के लिए ऑल्ट टच OI प्रेस करा। ऑल्ट टच OI से क्या होता है, आप ऑटो फिट कर सकते हो कॉलम को, जो बाहर जाते हैं ना सेल के, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं कॉलम के अंदर, सेल के अंदर, जो भी बोल लो। ठीक है, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपके हर वक्त यूज़फुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि हर चीज़ में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर मेरे को फर्स्ट नेम अलग करना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल ई कर दिया। इससे क्या होता है, फ्लैश फिल, फर्स्ट नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गया। अब आपसे बॉस कहता है भाई मुझे जितने भी इसमें डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट वाले बंदे अलग करने हैं भाई, कैसे करोगे बताओ। अब यहाँ पर 2 कुमार हैं, ऐसे मान लो 2 अमन हो, 2 विवेक हो, कुछ भी 2 चीज़ हो, डुप्लीकेट हो मतलब एक से ज़्यादा हो, वो आपको गायब करना है, रिमूव करने। तो आपको सीधा आ जाना है कहाँ पर, ये फ्लैश फिल भी आपका यहाँ पर है डाटा के अंदर। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। आपको सिंपली क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो आप देखो कि यहाँ पर आपका एक कुमार है वो क्या हो गया है, गायब, गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा हम चलते हैं दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे अप्लाई होगी, चलिए आपको बताता हूँ। मैंने फिल्टर हटा दिया शीट से, मैंने पहले पूरी शीट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कंडीशन के हिसाब से आप उन सेल के कलर चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको डिटेल में हर ऑप्शन जानना है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, तो आप मेरी मास्टर एक्सेल क्लास वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इसके अंदर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे आपको यहाँ पर आ जाना है होम के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम के अंदर मिलेगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपका बेसिकली हाईलाइट कराने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब मेरे को यहाँ पर मैं लिखता हूँ IT, तो जितने भी IT सेक्टर वाले बंदे होंगे ना, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। हो रहे हैं जहाँ पर भी IT वर्ड हो रहा होगा वो सब क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ऐसे मान लो
मेरे को यहाँ पर हाईलाइट करवाना है HR डिपार्टमेंट, तो यहाँ HR लिख दिया। तो जहाँ पर भी HR आ रहा होगा वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी मान लो यहाँ पर आए ग्रेटर देन पे क्लिक करा। मैं चाहता हूँ जिनकी भी सैलरी यहाँ पर 20,000 से ऊपर है वो लोग हाईलाइट हो जाए। आप चाहें तो ऐसे करके भी कर सकते हो। तो पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वो एरिया सेलेक्ट कर लो जो आपको करवाना है। तो मैंने ये वाली पूरी सैलरी वाली रो सेलेक्ट कर ली है, सही कॉलम। अब यहाँ पर आपको आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, एंड यहाँ पर आपको ग्रेटर देन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करवाना है, मान लो मुझे 20,000 से ऊपर वाली सैलरी वाले करने हैं, 20,000 के सबके ऊपर है, तो हम कर देते हैं 50,000। सबकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, हम कर देते हैं यहाँ पर 2 लाख। चलो हम कर देते हैं यहाँ पर 40,000। 40,000 से ऊपर वाले जितने भी लोग होंगे उन सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को रंगीन कर सकते हो कुल अपने तरीके से। बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप 10 और अबव एवरेज। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में ऑप्शन सारे जानने हैं तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई रखी है, उसमें देख सकते हो आपको। फिर अगला जो ऑप्शन आता है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। सेल कैसे डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना नहीं बताया था कंट्रोल माइनस से क्या होता है, डिलीट कर सकते हैं। मान लो मुझे ये वाला जो ये है नाम वाला डिलीट करना है, सिटी वाला, ओके करेंगे, डिलीट हो गया। कंट्रोल ऐड कर देता हूँ फिलहाल। ऐसे ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस करेंगे। ओके, अगला है ऑप्शन आपका दोस्तों फिल के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। बेसिकली फिल के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि आपको हर वक्त यूज़ होंगे। आपको यहाँ पर होम टैब पे आपको फिल ऑप्शन मिलेगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपको आना है, सीरीज़ के अंदर आ जाना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लीनियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने कोई काउंटिंग लिखी है, अब यही आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आगे चलानी है जहाँ तक आप सेलेक्ट करते हो। आपको फिल के अंदर आ जाना है, सीरीज़ के अंदर आना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ऑप्शन मिलेगा आपको लीनियर का, ओके कर देंगे, एंड यहाँ पर इस तरह से काउंटिंग फील हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग फील हो गई। अब मैं आपको इसका सेकंड ऑप्शन बताता हूँ। सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक जहाँ तक आपको चाहिए, एंड कहाँ पर जाना है, आपको सीधा आ जाना है जस्टिफाई के अंदर, सॉरी सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रोथ का ऑप्शन, ग्रोथ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ ओके कर देना है। एंड एक स्टेप रह गया था, 2 मिनट रुको। फिल के अंदर सीरीज़, यहाँ पर आपने ग्रोथ पे क्लिक कर दिया और यहाँ कर दिया आपने 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ओके कर देना है। एंड इस तरह से आपको देख सकते हो आप मल्टीपल होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हो, मान लो कहीं ज़रूरत पड़ती है डबल करने की। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने इसमें कोई डेट लिखी, अब आपको कोई रैंडम डेट लिखने को बोलता है, आपको बोलता है इसमें सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ती रहनी है चाहिए जो भी डेट वगैरह है। आपको सीधा कहाँ जाना है, यहाँ पर फील्ड के अंदर आना है, सीरीज़ के अंदर जाना है। आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि डेट पे मैंने हम क्लिक कर दिया, आपको क्या बढ़ाना आगे, डे बढ़ाना है, वीक डे बढ़ाना है, मंथ बढ़ाना है, ईयर बढ़ाना है। तो मान लो मुझे ईयर बढ़ाना है, ईयर पे क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया ओके पे क्लिक, एंड यहाँ पर देखोगे आप क्या बढ़ रहा है आगे, ईयर बढ़ रहा है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज बढ़ा सकते हो डेट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन होने वाला है वो है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्टर के अंदर क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने रिजल्ट शीट बना रखी है, अब क्या हो गया, रिजल्ट शीट बना रखी है। एक तरीका और बताता हूँ मैं एडवांस फिल्टर का। जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट शीट बना रखी है, अब अभी तक जो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे थे वो क्या हो रहा था, वहीं पर वो डाटा शो कर रहा था। जो मेरा ओरिजिनल टेबल है उसमें वो डाटा उसी में शॉर्ट हो रहा था, फिल्टर हो रहा था। मैं चाहता हूँ जो मेरा फिल्टर वाला जो प्योर डाटा निकल के आया है वो मुझे किसी और जगह पे चाहिए, उसी जगह के अंदर शो ना करे, किसी और जगह के अंदर शो करे। तो मैं शीट में आपको बताता हूँ।
जैसे मैंने सिंपल कंट्रोल C कर लिया यहाँ पर, जो हमारे पास डाटा है, यहाँ पर कंट्रोल V कर लिया एंड एक बार और कंट्रोल V कर लिया। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाटा शो कर रहा है। अब मुझे देखना क्या है, फ़िल्टर क्या करना है। तो भाई मान लो मुझे टोटल करना है, टोटल फ़िल्टर करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मेरे को यहाँ पर मान लो जिसके भी 400 से ऊपर हैं टोटल, वो मेरे को अलग चाहिए बंदे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा टाइप कर दूँगा ग्रेटर देन इज इक्वल 400। क्या टाइप करूँ, ग्रेटर देन इज इक्वल 400। ऐसे आप जो भी आप चीज़ आपको देखनी है ना, वो आप इसे कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या देखना चाहते हो, कहाँ से क्या तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो एरिया लिख देना है, मतलब वो चीज़ लिख देनी है। अब आपको नीचे की तरफ आना है, ये आपका रिजल्ट जहाँ पर आपको शो करेगा आपका डाटा, जो सेकंड आप पेस्ट करोगे। अब आपको अपना डाटा सेल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास डाटा है। आपको आ जाना है डाटा के अंदर, डाटा टैब के अंदर। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडवांस नाम का। सबसे पहला है लिस्ट रेंज। लिस्ट क्या है, जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास टेबल है। सेकंड है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आप देखना क्या चाहते हो। अब यहाँ पर हम इन दोनों रो की रेंज ले लेते हैं। देख सकते हो मैंने रोल नंबर वाली ली है, जो रोल नंबर नेम हिंदी है, जो हेडिंग है, और हमें देखना क्या है उसकी लिए। एंड यहाँ पर आके कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब लास्ट है कॉपी टू। कॉपी टू मतलब कि आप कहाँ देखना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पे जरूर ऑन कर लेना, तभी ये ऑप्शन इनेबल होगा, वरना कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, मतलब मुझे कहीं और देखना है डाटा, तो यहाँ देखना है, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे 2 लोग हैं जो उनके मार्क्स यहाँ पर 400 से ऊपर थे, 400 या 400 से ऊपर थे। तो वो लोग आपके कहाँ आ गए हैं, अलग शीट, मतलब अलग शीट पे आ चुके हैं। शीट मतलब वही है जहाँ पर भी आप चाहते हो वहाँ निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप फिल्टर का एक और एग्जांपल सीख लिया आपने। सेकंड है आपका दोस्तों यहाँ पर टेबल। आपको कोई भी डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है। अब ये बिल्कुल सेम फिल्टर की तरह ही है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैं बड़ी शीट में बता देता हूँ, चलो आपको। मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर इसे कंट्रोल T कर दिया। कंट्रोल T से क्या होता है, हमारा टेबल में बन जाता है। अब यहाँ पर है माई टेबल एज हेडर, मतलब हमारे पास पहले से हेडर है, आप हमें मत दो एक्स्ट्रा हेडर। अब फिल्टर ये सेम वैसे ही है, जैसे आपको यहाँ पर कुछ फिल्टर निकालना है, आपको फाइनेंस सेक्टर देखना है, मान लो सबको अनटिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये सब कुछ सेम वैसे ही है, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। बस ये बस टेबल में कन्वर्ट कर देता है। आप इसका डिज़ाइन देकर चेंज कर सकते हो कि देखने से अच्छा लगे सामने वाले को भी और आपको भी, और अलग से हाईलाइट हो जाए आपका डाटा। तो इसका यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है टेबल। कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट की। अगर आपको यहाँ से करना है, इंसर्ट के अंदर आके इस पर क्लिक कर देना टेबल पे, तो भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ स्लाइजर, जो कि टेबल ऑप्शन का ही पार्ट है एक तरह से। मैंने इसको कंट्रोल T से यहाँ पर क्या बना दिया, टेबल बना दिया। अब स्लाइजर एक तरह से बटन होते हैं। बटन मतलब कैसे, मतलब दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं स्लाइजर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैंने नेम पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने नेम पे क्लिक कर दिया, या फिर नेम रहने देते हैं, हम करते हैं पोस्ट पे क्लिक, ज़्यादा से समझ आएगा आपको। पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ओके कर देंगे। अब ये इस तरीके से यहाँ पर स्लाइजर शो कर रहा है, स्लाइजर शो कर रहा है। अब मान लो मुझे इसमें खाली HR वाले बंदे देखने हैं, जो भी डिपार्टमेंट में HR हैं पोस्ट पे, वो मुझे देखने हैं। तो सिंपल मैं एक बटन है एक तरह से, HR पे क्लिक कर दूंगा तो इस शीट में कौन शो करेगा, खाली HR वाले बंदे, और कोई शो नहीं करेंगे। तो इससे आपका जो टेबल है, जो आप फिल्टर लगा रहे हो, वो एक क्लिक में अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो काफ़ी सही ऑप्शन है। दूसरा आपको मैनेजर देखना है, मैनेजर। तो यहाँ पर आके मैनेजर पे क्लिक कर दो, तो कौन शो करेगा, मैनेजर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना है, इस पर क्लिक कर दो, तो कौन शो करेगा यहाँ पर पोस्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर आपको रिमूव फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लियर फिल्टर, आप इस पर अप्लाई कर देना, आपका जो फिल्टर है वो हट जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फिल्टर का, ये इसका यूज़ जरूर से करना है आपको। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अगला जो ऑप्शन है इसी का एक पार्ट है, वो बता देता हूँ आपको। टाइमलाइन उसका नाम है। टाइमलाइन का बेसिकली काम होता है कि आप टाइम के हिसाब से डाटा को देख सको। किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से डाटा को देख सको।
सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है, कोई भी टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम मतलब डेट वगैरह, ओके। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था ना राइट बिटवीन का, वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। फिक्स कैसे करते हैं? ऑल्ट एच वीवी, कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वीवी। अब मैंने यहाँ पर कोई भी डेट लिख दी है, भी मैंने आपको जस्ट बताया था अभी। अब मुझे इसमें मान लो मंथ आगे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ी देर पहले बताया था आपको, चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, आप धीरे धीरे सीखोगे लेकिन सीख जाओगे। सीट से रिपीट हो मिलेगी आपको। तो फिल के अंदर आना है, फिर इस पे जाना है, आपको क्या आगे बढ़ाना है? मंथ। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका मंथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरे डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल टी कर लिया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस इंसर्ट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे टाइमलाइन पे। अब दोस्तों ये शो नहीं कर रहा है, ये शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक यूज़ नहीं करा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल भी एक फिल्टर का पार्ट ही है जो कि यूज़ होता है डाटा को शॉर्ट करने के लिए, सेम वैसे ही जैसे आपने अभी तक सीखा था। इस पे आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पाइवोट टेबल पे, ये आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है एंड यहाँ पर आके आपको इस तरह शो करेगा ये, तो अपनी तरफ बड़ा कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन जो आपकी हेडिंग थी शो कर रही है, आइटम नेम, सेल्स, डाटा, तीनों पर मैंने क्लिक कर दिया। बेसिकली ये भी आपका क्या शो करता है, जो चीज़ें हमें रखनी है रख सकते हैं, जो नहीं रखनी उन्हें हटा सकते हैं, पाइवोट टेबल, ठीक है। अब आपको इंसर्ट पे आके स्लाइडर के साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका नाम है यहाँ पर टाइमलाइन। टाइमलाइन पे क्लिक करना है, डाटा पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर ओके कर देना है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर डाटा शो करेगा। देखो डाटा शो कर रहा है, देखो मई में देखो क्या बिका है, वीवो बिका है, 2001 में है, मई में क्या बिका है, वीवो बिका है। अब मुझे जून में देखना है, जून में क्या बिका है, एप्पल बिका है, इतने पीस बिके हैं, सेल्स इतनी हुई है। मुझे देखना है भाई जुलाई में कितना हुआ है, जुलाई में इतना हुआ है। तो इस तरह से आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी, टाइम के हिसाब से, यानी कि मंथ वगैरह के हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, यानी कि देख सकते हो कुल मिला के। तो ये टाइमलाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई सेल्स में वर्क करते हो या फिर आप किसी कॉल सेंटर कहीं पर भी वर्क करते हो, डाटा एंट्री करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शन का नाम था टाइमलाइन। अगला जो ऑप्शन है होने वाला है दोस्तों कि आप अपने किसी डाटा के साथ यहाँ पर कोई दूसरी फाइल अटैच कैसे कर सकते हो। मैंने मान लो यहाँ पर किसी को कोई लिंक देनी है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक हेयर। अब मैंने यहाँ पर एक बटन सा बनाना है मुझे, मैंने यहाँ क्लिक हेयर तो लिख दिया है लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको राइट क्लिक करना है, देखो यहाँ पर बड़े बेसिक से ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं। आपको यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। कभी कभार दिमाग थोड़ा आउट हो जाता है। अब जो भी फाइल आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, मान लो मैंने किसी पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ पर किसी भी फाइल पे, एंड यहाँ पर आपको बस उस पर क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो कोई भी फाइल सेलेक्ट कर ली है
एंड यहाँ पर ओके कर देंगे तो उस फाइल का लिंक यहाँ पर लग चुका है। आप चाहें तो किसी दूसरी वेबसाइट वगैरह का लिंक भी दे सकते हैं, बस आपको राइट क्लिक करना है वहाँ पे, यहाँ पर एंड यहाँ यस करती है आपकी फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो ऐसे करके आप कोई भी दूसरी फाइल अपने इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। इसका नाम है हाइपर लिंक। ठीक है, आई होप आपको हाइपर लिंक की समझ आ गया होगा। अगली जो चीज़ होने वाली है दोस्तों वो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन का काम क्या होता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ड्रॉप डाउन। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टेबल बना दिया आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले आपको शो कर रहा है आइटम, जैसे आइटम ले लिया हमने, कैटेगरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कार्स हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये क्या है, आपकी 3 कैटेगरी हैं। ओके, अब यहाँ पर कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हो, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब कार के अंदर क्या क्या आ रहा है, कार के अंदर आपको मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। अब कार के अंदर क्या आ रहा है आपका, स्विफ्ट, ऑडी, नेक्सॉन, ये कार के नाम लिख दिए मैंने। फूड के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये फूड के नाम लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टीवी, वॉच का AC, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो मैंने यहाँ पर इसके नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का यहाँ पर एक बटन बन के आ जाए। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग लिख देता हूँ, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग लिख दी है। ओके, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इन तीनों का जो ड्रॉप डाउन है वो नीचे शो करे, इन तीनों को ड्रॉप डाउन कहाँ, नीचे शो कर दे। अब सिंपली मैं कहाँ पर आ जाता हूँ, डाटा के अंदर, एंड डाटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डाटा वैलिडेशन के अंदर, एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एनी वैल्यू, इसे आपको हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको लिस्ट, क्योंकि आपको इन सब का लिस्ट बनाना है। सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स का मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन की रेंज लेना चाहते हो, किसका बनाना चाहते हो, तो हमें कार, फूड और इलेक्ट्रॉनिक का बनाना है। इनकी रेंज ले ली एंड यहाँ कर देंगे ओके पे क्लिक। इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी, कार की कैटेगरी, फूड की कैटेगरी। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, ये आपका था सिंपल ड्रॉप डाउन था। आपको मल्टीपल बनाना है। मल्टीपल कैसे करोगे, अगर यहाँ मैं फूड सेलेक्ट करूँ, फूड कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर देखो फूड के अंदर कौन कौन से आते हैं, फूड के अंदर आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज शो करे। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ कार, तो कार के नाम शो करे यहाँ पर अंडर के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर शो करे इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल ड्रॉप डाउन जैसे मैंने अभी बनाया वैसे मैं सेम बना देता हूँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेम ऐसी चीज़ें शो करेंगी, कनेक्शन नहीं बैठेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कार्स के जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आएंगे, सेल एड्रेस बॉक्स होता है ना, नेम बॉक्स, इसके अंदर हम इसका नाम सेव कर देंगे कार्स, ये कार्स के अंदर आता है। अब इसका नाम कर देंगे फूड, क्योंकि ये फूड के अंदर आता है। यहाँ पर इसका नाम कर देना है आपको फूड, एंड यहाँ पर इसका नाम कर देना आप इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल ड्रॉप डाउन नहीं लगाना, अब मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना है। आपको सिंपल आना है, डाटा के अंदर सेलेक्ट करना है आपको डाटा वैलिडेशन, और फिर से लिस्ट सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट का, इज इक्वल करना है, इनडायरेक्ट लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, कुछ टाइप करना है दोस्तों। ठीक है, सिंपल ड्रॉप डाउन रेंज लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ये उसको मैच करेगा कि फूड नाम से कौन कौन से आइटम सेव थे, हमने सेव करे थे ना नाम से, फूड नाम से। तो यहाँ पर आके हम देखेंगे फूड के अंडर क्या आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, 3 आइटम सेव थे ये वाले। कार के अंडर देखते हैं कौन कौन से आइटम सेव थे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ऑडी, नेक्सॉन, स्विफ्ट, तो ये कार के आइटम शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में देखते हैं, पिज़्ज़ा, इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, वॉच, फ्रिज, इस तरीके से शो कर रहा है डाटा। तो दोस्तों ये थी आपकी ड्रॉप डाउन शीट। आई होप आपको ये वाली शीट समझ आई होगी। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला जो होने वाला है दोस्तों वो है आपका काउंट इफ फार्मूला। अब काउंट इफ का बेसिकली काम क्या होता है, वो एक तरह से काउंट करता है कोई भी स्पेशल नंबर्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन। अब आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई ये तुम्हारे पास 100, 150, 1000 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, इसमें से जितने भी टोटल डिपार्टमेंट के अंदर IT वाले बंदे हैं ना, वो मेरे को अलग करके उनकी वैल्यू बताओ। अलग नहीं करने, कितने टोटल नंबर हैं, कितने हैं भाई IT वाले, कितने हैं टोटल, वैल्यू बताओ मुझे। यहाँ पर देखो आपका बॉस लिखता है यहाँ पर IT टोटल मेंबर,
ये बता रहा है, आपका बॉस कहता है भाई ये बताओ मुझे कितने आ रहे हैं आईटी के टोटल मेंबर डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप क्या करोगे? आपका एक एक गिनने बैठोगे, ओ ऐसे करोगे? नहीं, आपको यूज़ करना है यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला। कैसे यूज़ करोगे? सिंपली आपको इज इक्वल करना है, कोई फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले आपको सिंपली टाइप करना है काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ओके, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आपको रेंज लेनी है डिपार्टमेंट वाली, ठीक है, एंड यहाँ पर आप कॉमा लगाना है और आपको फाइंड क्या करना है, तो हमें भैया फाइंड करना है इनवर्ट कॉमा में लिख देते हैं हम आई टी इनवर्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। अब तो टोटल 31 बंदे हैं आपके आईटी वाले। 2 मिनट में आंसर आया, 1 सेकंड का काम था, ज़्यादा लंबा नहीं था ये, बहुत ईजी तरीके से। चलो आपको पोस्ट में बताता हूँ। मान लो जितने भी पोस्ट में एचआर वाले बंदे हैं वो मेरे को अलग करने हैं, तो देखो जरा, ये लोग आपको अलग करने हैं। कौन से वाले बंदे आपको अलग करने हैं? फाइनेंस, यहाँ पर किसने ड्रॉप डाउन लगा दिया, चलो मैं यहीं पर ऐसे आगे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या है, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब मैं रेंज लेता हूँ पोस्ट की। अब एक साथ रेंज क्या आप ऐसे करके लोगे? ऐसे नहीं लेनी, आपको क्लिक कर देना सी पे, जो कॉलम नंबर है ना उस पर क्लिक कर देना, आई पे क्लिक कर देना। अब आपको काउंट इफ लगा दिया, कॉमा लगाना, इनवर्ट कॉमा, आपको फाइंड करना है एचआर टोटल कितने हैं आपके कंपनी में, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो 29 एचआर हैं इसके अंदर। इस तरीके से आप कोई भी डाटा भी काउंटिंग में निकाल सकते हो। तो ये था आपका काउंट इफ फॉर्मूला, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। अब हम करने वाले हैं इफ का फॉर्मूला। तो दोस्त यहाँ मान लो हमें बोनस देना है सैलरी के हिसाब से, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाएंगे जो कि इफ़ का फॉर्मूला होने वाला है। इफ़ का फॉर्मूला एक कंडीशन फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर आपको सिंपली इज इक्वल इफ़ कर देना है, ब्रैकेट ओपन करना है, एक सेकेंड, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। इफ़ क्या है? एक कंडीशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर सबकी सैलरी देखो अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ एक कंडीशन बनानी है सैलरी के बेस पर, तो मैं सैलरी की जो फर्स्ट रेंज है वो ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ ग्रेटर देन इज इक्वल लगा रहा हूँ। ग्रेटर देन मतलब बड़ी, इज इक्वल का मतलब बराबर। अब मैं चाहता हूँ जिसकी भी सैलरी यहाँ पर 40,000 से ऊपर है या फिर 1 लाख से ऊपर है, कॉमा इनवर्ट कॉमा, उसे यहाँ पर 5% बोनस दिया जाएगा, ठीक है, कॉमा। फिर आपको इफ़ का फॉर्म लगाना दोबारा से। यहाँ पर जिसकी भी दोबारा से आपको सैलरी की रेंज ले लेनी है। ध्यान से देखना, C2 का मतलब क्या है? सैलरी रेंज, क्योंकि हमने सैलरी के बेस लेके सैलरी को बेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा ग्रेटर देन इज इक्वल, एंड यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं 50,000। तो जिसकी भी सैलरी 50,000 से ऊपर है उसको हमें यहाँ 3% बोनस देना है, एंड जो बच जाएगा उसे हम 2% देंगे। कुछ इस तरीके से मैंने एक कमांड बना दी है जो कि इफ़ के फॉर्मूले की है, ठीक है। इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, C2 का मतलब क्या है? सैलरी रेंज। आप ग्रेटर देन इज इक्वल माने कि जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है उसे 5%, जिसकी 50,000 से ऊपर है उसे 3%, एंड जो बच गया है वो 2%। 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ तक आप देख सकते हो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ गई है। जिसकी भी सैलरी यहाँ पर देखो 2% किसकी है? जिसकी 50,000 से नीचे है सैलरी, और 5% जिसकी 1 लाख से ऊपर है, और 3% किसकी है? जिसकी यहाँ पर 50,000 से ऊपर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा एक फॉर्मूला बन चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है अगर आप कोई कंडीशन बनाना चाहते हो, और ये हर कंडीशन में वर्क करेगा। चाहे आप पास कंपार्टमेंट फेल निकालना चाहते हो रिजल्ट के अंदर, 350 से ऊपर से वाले को पास करना चाहते हो, या फिर कुछ भी कंडीशन बनानी है आपको, तो इस कंडीशन फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सही फॉर्मूला है ये।
जो हमारा अगला टेबल होने वाला है वो होने वाला है वीलुकअप। वीलुकअप शीट समझेंगे कैसे वर्क होता है, वीलुकअप फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप लोग और कैसे हम डाटा में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास एक डाटा है जो कि आप बहुत देर से देख रहे होगे। तो इस डाटा के अंदर से मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हेडिंग की कॉपी है वो कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड मान लो साइड में हम पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ Alt+OI से ऑटोफिट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाना चालू कर रहा हूँ सेकंड सेल से। इसको हम रखेंगे लुकअप एरे के लिए, लुकअप रेंज के लिए, मतलब एक ब्लैंक सेल छोड़ देंगे ताकि हम उसके ज़रिए पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकें। अगर मैं वो टाइप करूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से शो करने लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक सेल छोड़ देंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाना चालू करेंगे। फॉर्मूला नाम है वीलुकअप, लिख देता हूँ ऊपर वरना आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। नेम पे फॉर्मूला है इज इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन ब्लैंक सेल रेंज, ब्लैंक सेल भी बोल सकते हैं इसे, लुकअप वैल्यू भी बोल सकते हैं। कॉमा लेना है, इसके बाद आपको ऑल टेबल रेंज लेनी है। अब ऑल टेबल कैसे लेते हैं आपने बहुत बार सीखा होगा, यहाँ से लेके Ctrl+Shift एंड डाउन एरो एंड राइट एरो, आपकी एक बार में पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑल टेबल रेंज कॉमा 2,0, 0 होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और 2 होता है क्योंकि हम सेकंड सेंस से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। एंटर करेंगे, अब यहाँ पर NA लिखा गया, यहाँ कर देंगे Ctrl+R जहाँ तक आपको चाहिए। अब मैं यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे ID लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक ID ले ली 1978। अब मैं यहाँ 1978 लिखूँगा तो 1978 का जो भी बंदा होगा वो आपको उसका पूरा नाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगी, आपको यहाँ देख सकते हो। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, 2 मिनट रुकना। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। ऐसे मैं किसी और की आईडी लिखता हूँ यहाँ पर 4916 तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी बड़े टेबल में से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो लुकअप वैल्यू के जरिए, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर की जगह आप चाहे तो नाम के जरिए निकाल सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। नाम है इसका वीलुकअप। अब दोस्तों वीलुकअप फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आप यहाँ पर आपका टेबल वर्टिकल होगा, वर्टिकल टेबल में। लेकिन अगर आपका टेबल हॉरिजॉन्टल है लेकिन उस कंडीशन में आप वीलुकअप अप्लाई नहीं करोगे, आप करोगे दोस्तों यहाँ पर अप्लाई HLOOKUP। अब HLOOKUP बता देता हूँ आपको। पहले मैंने टेबल सेलेक्ट करा, अब मुझे इसी डाटा को कन्वर्ट करना है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अभी मेरा वर्टिकल है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल में करना है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज। और V की फुल फॉर्म है वर्टिकल वीलुकअप, वर्टिकल लुकअप, और जो H है आपका उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो अभी हमने वर्टिकल लुकअप करा, अब करेंगे हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब यहाँ पर आपको आ जाना है, Ctrl+C कर लेते हैं, अगली शीट पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पर आगे करना है आपको Alt+VT। Alt+VT करने से क्या होगा, आपका वर्टिकल टेबल कन्वर्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है ना वो क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग की कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V एंड फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करना। फॉर्मूला सेम है, क्या है फॉर्मूले का नाम क्या है बताओ, HLOOKUP। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इज इक्वल करना है HLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप रेंज कॉमा ऑल टेबल रेंज कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, Ctrl+D। अब जो भी आपको देखना है उसका यहाँ पर ऐसे एक मैं आईडी लिख देता हूँ 9809। तो उस आईडी का जो भी बंदा होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करने लग जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी हॉरिजॉन्टल डाटा की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, तो हमने HLOOKUP कर लिया यहाँ पर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका जो एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम और एक ऑप्शन है आपका रैप टेक्स्ट,
दोनों में क्या डिफरेंस है कमेंट करके बताओ मुझे, टेक्स्ट टू कॉलम और रैप टेक्स्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर दिया है वैल्यू का बेस्ट लुकअप। अब दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं, मान लो आपके पास कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जैसे आपको कोई चीज़ का इंटरेस्ट निकालना है, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, आपको ईएमआई निकालनी है, कितनी हर मंथ हमारी ईएमआई जाने वाली है, उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मैं आपको ईएमआई शीट बता देता हूँ, इसको आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, लेकिन हमें एक्सेल के अंदर करना है। तो देख लेते हैं भाई कैसे होगा। सबसे पहले ईएमआई की बात करें तो वो है दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कई सारे लोग, एक बंदे ने कमेंट करके बोला था कि मुझे ईएमआई शीट समझ नहीं आई है। तो भाई तुम भी देख लो, तुम्हारे लिए बनाई है ये वीडियो मैंने, ठीक है। अब ईएमआई में क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम कोई भी डाटा को निकाल सकते हैं। लाइक हमने कोई लोन लिया है, लोन का अमाउंट है हमारा, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्या है हमारा लोन अमाउंट है। या फिर हम एक काम करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, आपको सामान से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मान लो मैंने सामान खरीदा है, बाइक खरीद ली। इस बार हमने बाइक खरीदी हमारी, मान लो 6 लाख की बाइक है। कितने लाख की बाइक है हमारी? 6 लाख की बाइक है। डाउन पेमेंट करते हैं ना, कोई भी सामान खरीदते हैं, डाउन पेमेंट हमने कर दिया भाई डाउन पेमेंट हमने कर दी है यहाँ पर 1 लाख की कर दे, चलो 1 लाख की हमने डाउन पेमेंट कर दी है। 6 लाख की हमने कार खरीदी है। डाउन पेमेंट का मतलब पता है ना, कुछ पैसे हमें उस चीज़ की वैल्यू के देने पड़ते हैं, बाद में वो क्या हो जाता है, बाकी जो पैसा बच जाता है उन पे हमारा लोन बन जाता है। कितने साल के लिए बनवाना है आपको किस्त? मान लो हमें बनवाना भाई 3 साल के लिए, ओके। कितने ईयर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट लग रहा है हमारा मान लो 9%। अब ये पूरा इंटरेस्ट वगैरह सब बेस है आपके सिबिल स्कोर पे। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको कम से कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा, अगर आपको सिबिल स्कोर बेकार रहेगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईएमआई। ईएमआई कितनी जाने वाली है वो निकालेंगे। तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल पीएमटी। पीएमटी की फुल फॉर्म है पेमेंट, ओके। पीएमटी सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट रेंज लेंगे डिवाइड बाई 12, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, ईयर रेंज मल्टीप्लाई 12, ओके। कॉमा लगाना है यहाँ पर डाउन पे माइनस कार प्राइस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस समझ आया क्या लगाया मैंने, इज इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12, क्योंकि 9% आपके पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर ईयर रेंज ले ली, मल्टीप्लाई 12, ठीक है। क्योंकि 3 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, D14 क्या है, D15, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पर कितने मंथ आ जाएंगे, 36 मंथ, यानी कि 36 महीने की हम किस्त निकाल रहे हैं, ओके। अब कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस, क्योंकि हमें डाउन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, इसलिए उसे माइनस कर देंगे बाइक से, एंड यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हमें इतने किस्त हमें हर मंथ देने पड़ेंगे, 15,899 रुपये। इतनी किस्त मुझे हर महीने देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखना है इस किस्त में कितना इंटरेस्ट लग रहा है और कितना मेरा प्रिंसिपल जा रहा है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ, IPMT PPMT। ये बस हमारी सुविधा के लिए कि हम चेक कर पाएँ कितना उस पर इंटरेस्ट जा रहा है और कितना उस पर प्रिंसिपल जा रहा है। तो इसका क्या है, इज इक्वल IPMT ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12 कॉमा 1 कॉमा ईयर रेंज मल्टीप्लाई 12 कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड दैट्स इट। अब इज इक्वल करेंगे दोबारा से PPMT इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12 कॉमा 1 कॉमा ईयर रेंज मल्टीप्लाई 12 कॉमा डाउन पे माइनस कार प्राइस। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। IPMT की फुल फॉर्म है इंटरेस्ट पेमेंट और PPMT की फुल फॉर्म है प्रिंसिपल पेमेंट, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इज इक्वल PPMT प्लस IPMT, तो आप देखोगे हमारा आंसर क्या आया, 15,899। ये दोनों बिल्कुल मैच खाते हुए हैं,
बस ये हम निकालना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम उस पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो जा रहा है और कितना प्रिंसिपल जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने तुमसे 1 लिखवाया था, 1 का मतलब है पहले महीने इतना जा रहा है। जो बैंक वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं ना, उनमें हमसे ज़्यादा क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं और धीरे धीरे कम होता रहता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता रहता है, हमारा प्रिंसिपल बढ़ता रहता है। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पर देखना है, मुझे इंटरेस्ट देखना है भाई तुम्हारा 10वें महीने का देखना है, 10वें महीने कितना लग रहा है और प्रिंसिपल कितना जा रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, वैल्यू हमारी वही है, दोनों को प्लस करा था मैंने, वो एक तरह से मैनेज हो जाएगा यहाँ पर। और जो इंटरेस्ट है ना हमारा वो कम हो गया है और प्रिंसिपल हमारा हल्का सा बढ़ गया है। अब लास्ट किस्त मेरी कौन से महीने जाएगी, 36वें मंथ, तो यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ 36 लिख दिया और यहाँ पर भी मैं 36 लिख देता हूँ। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, 36वें मंथ मेरी प्रिंसिपल एकदम ज़्यादा हो गया है और मेरा जो इंटरेस्ट बचा है वो 118 रुपये बचा है। तो ये दोस्तों पूरा पंगा है इसमें। ठीक है, ये थी आपकी EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आई होप आपको वाली शीट समझ आई होगी। लेकिन आपसे कोई कहता है कि भाई इस शीट के अंदर मुझे टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ रहा है। आपकी कार 6 लाख की थी, सॉरी बाइक, और उस पर मैंने 1 लाख रुपये पहले ही दे दिए हैं, 5 लाख रुपये मुझे देने हैं EMI बनवाकर, लेकिन 9% उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है वो बताओ मुझे। तो वो आपका एक्स्ट्रा पैसा कुछ इतना है, वो खुद बताता हूँ कैसे निकलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इज इक्वल करना है 15,899 जो आपकी किस्त है उसकी रेंज लेनी है, मल्टीप्लाई 36, क्योंकि हमें 36 महीने के लिए बनवा रहे हैं। एंटर कर देंगे तो 5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा है ना आपका एक्स्ट्रा, वो सब क्या है आपका, ये निकला है। ऐसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, इज इक्वल करते हैं हम 6 लाख माइनस इतना माइनस इतना। तो जो आपका ये आया ना, माइनस में आया क्योंकि हमने उल्टा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया है, सॉरी माइनस कर दिया, तो 72,395 रुपये आपके क्या हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं ये। ठीक है, ऐसे करके आप भी निकाल सकते हो। अगर शीट समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो इतनी बात रही। अब इसमें आपका कोई बॉस वगैरह कहता है कि भाई हमारे पास, अगर मान लो, इसको मैं हटा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज़ होते रहोगे, बस समझाने के लिए था ये। ठीक है, इन दोनों को भी हटा देता हूँ। ये हमारी किस्त बन रही है इतनी, ठीक है, इतनी हमारी हर महीने की किस्त बन रही है 36 महीने तक। लेकिन यार मुझे राउंड फिगर में चाहिए, मुझे ऐसा लोचा नहीं चाहिए 899 रुपये 699 रुपये, मुझे ऐसा नहीं चाहिए 15,000 ले ले या 16,000 रुपये ले ले, ऐसे कर ले। होता है ना कि हमारे ऐसा देना है कि ऐसा नहीं करना, इतना जाए उतना जाए, तो हमें राउंड फिगर में चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ 16,000 रुपये मेरे को किस्त हर महीने देने पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है गोल सीक। क्या है, गोल सीक। आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है डाटा के अंदर, एंड यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, एंड यहाँ पर गोल सीक मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको आ जाना है, सबसे पहला आपको रेंज लेनी है सेट सेल। सेट सेल का मतलब क्या है, जो यहाँ पर EMI आपकी जाएगी। टू वैल्यू का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू आपको करनी है, तो मुझे करनी है यहाँ पर 16,000। और चेंजिंग सेल मेरा कौन सा है, डाउन पे। डाउन पे की मैंने रेंज क्यों ली है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे पैसे हो जो मुझे देने पड़ रहे हैं वो डाउन पे में मैं दे दूँ और बाद में मेरी राउंड फिगर में किस्त बन जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, कि मैं जो एक्स्ट्रा पैसे जितने भी 999 899 ऐसे जा रहे हैं ऐसे ना जाए, मैं सीधा पैसे दे दूँ डाउन पेमेंट में। ठीक है, इतना भी एक्स्ट्रा तुम्हारे जा रहा है और मैं 15,000 रुपये किस्त देना चाहता हूँ, 15,000 रुपये की मैंने किस्त बनवा ली। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक। अब जितने भी 28,000 रुपये ये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना, वो क्या है आपके, आप डाउन पेमेंट में दे दोगे, आपको बात का झमेला नहीं रहेगा कि भाई मुझे 15,899 देने हैं, 699 देने हैं। आपका राउंड फिगर में 15,000 रुपये बैंक से कट जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी EMI शीट थी। आई होप आपको समझ आ गई हो, जिसने कमेंट करा था उसको भी आई होप समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो भाई दोबारा बना दूंगा, मेरा क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं यहाँ तक। ठीक है, और कुछ देखते हैं, कुछ एक्साइटिंग सा।
अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे हम फॉर्मूले की तरह हम कोई रेंज लेते हैं, हम बार बार मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई डाटा बना लेते हैं। देखो ये लोगों की यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे को इनकी सैलरी का सम चाहिए, ठीक है, सम चाहिए। बार बार मुझे इनकी रेंज लेने की ज़रूरत पड़ रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाना है। इसको पहले मैं कुछ बंदों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतने बंदे रख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर सैलरी की मेरे को टोटल की ज़रूरत है, सैलरी का मेरे को टोटल रहना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर सैलरी का टोटल एंड यहाँ पर मैं डिफाइन नेम पे क्लिक कर दिया। डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर करना है आपको ओके पे क्लिक। तो ये जो सैलरी वाले सारे नंबर्स हैं ना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये सब क्या हो गई है, सेव हो गई हैं। अब मुझे जब भी इनका सम की जरूरत पड़ेगी बस मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इज इक्वल सम। अब मैं यहाँ लिखूँगा सैलरी। अब आप कहोगे फॉर्मूले की तरह कैसे आ रहा है, फंक्शन की तरह कैसे आ रहा है। अब ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, तो इसने किसका क्या निकाल दिया, यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाल दिया सैलरी का। अब नॉर्मली क्या होता है, ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इतना ही इनका ग्रैंड टोटल आया और यहाँ से मैंने फॉर्मूले के जरिए निकाल दिया, क्योंकि मैंने इनकी रेंज है वो सेव कर दी थी और मैंने उसे वहाँ पर आके अप्लाई कर दिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगी है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इसी तरह की और वीडियो के लिए अभी स्किल ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जो कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होने वाली है। ये चैनल आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की और वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।